नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें आज हम टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प पूछ रहा है। जब सही और सही न रहे तो हम उसे जरूर गोला बनाएंगे। सही विकल्प पूछ रहा है इसमें। कर्णाभरण, याकूब खां, रतन हजारा, कुलपति, भाषा भूषण, जसवंत सिंह। इसमें खाली ऑप्शन सी सही है, भाषा भूषण जसवंत सिंह की। रतन हजारा जो इसमें रचना दिया है ये है रसनिधि की रचना है, ये रसनिधि की रचना है। और रसरहस्य जो दिया है ये कुलपति मिश्र की रचना है, कुलपति मिश्र की रचना है। और कर्णाभरण कवि गोविंद की रचना है, कवि गोविंद। इस तरह से एक प्रश्न के माध्यम से हमें 4 प्रश्न मिले। फिर दूसरा है, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? तो यह रीतकालीन कवि भिखारी दास का कथन है। इसमें जो है रीतिकाल के ये जो कवि हैं भिखारी दास, इनकी रचनाओं में काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ये सब देखिए प्रश्न टीजीटी 2021 में आया है, और जबकि ये पेपर जो है 2017 का है, 2017 जीडीसी का। तो फिर से दोहराया जा सकता है प्रश्न, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिए। इसमें रूपक अलंकार है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। और ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। फिर अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? सखी संप्रदाय का प्रवर्तन श्री स्वामी हरदास ने किया था, स्वामी हरदास ने किया था। स्वामी हरदास जो थे वो निम्बार्क मत, निम्बार्क शाखा से आते थे। फिर अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के कवियों में माना जाता है? तो बिहारी रीतिकाल के रीत सिद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। रीत सिद्ध इनकी रचना जो है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई इनकी एक ही रचना है, बिहारी सतसई। रीत सिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापत, बेनी, कृष्णकवि, रसनिध और पजनेश। रीत मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। और रीतिबद्ध कवियों में केशव, चिंतामणि, मतिराम, देव, रसलीन, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारी दास और दुलह। फिर अगला प्रश्न है, तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, देव माने जाते हैं, देव रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था और ये रसवादी आचार्य हैं। इनकी रचनाओं में सुख सागर तरंग, रत्नाकर, रस विलास, भाव विलास, जात विलास इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए इनकी रचना दी हुई है। और एक चीज़ में महत्वपूर्ण है कि छल नामक संचारी 14वें संचारी भाव की उद्भावना देव ने की थी। इनकी रचनाओं में
भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित, जात विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, रसानंद लहरी, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पचीसी, तत्व दर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, देव शतक, देव माया प्रपंच। और देव जो है आचार्य और कवि दोनों रूपों में आते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन हैं? विट्ठलनाथ के शिष्य को पूछ रहे हैं तो नंददास हैं। बाकी कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंदास और सूरदास, ये चारों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है और इनकी एक रचना और है इंद्रावती। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। और कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है। हंस जवाहिर। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, बाह्य आडंबरों का विरोध। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया था बल्कि अपनी रचनाओं में विरोध किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अब अगर इनकी विशेषता को देखना चाहें हम, संत काव्य की विशेषता में गुरु की महत्ता है, बाह्य आडंबरों का खंडन है, रहस्यवादी भावना है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल है, छुआछूत वर्ण व्यवस्था का विरोध है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, समानता पर बल है, लोक भाषा तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और अनुभव पर ज़्यादा बल है इनका, शास्त्रों पर ज़्यादा बल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सही नहीं है? सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। देखिए ये तथ्यात्मक प्रश्न है और जब तक हमको हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं रहेगी तो ऐसे प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, ये सही हैं। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये गलत है। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, ये सही है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, ये भी सही है। ऑप्शन बी इसमें जो है गलत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप हिंदी की जो भी परीक्षा देंगे और जहाँ भी देंगे तो ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे असाइद कब हैं? हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन लोर कथा, मंजन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, शेख नबी की ज्ञानदीप और पोहकर कवि की रसरतन है। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और ये बेनी प्रवीण के लिए कह रहे हैं। बेनी प्रवीण का एक प्रमुख ग्रंथ है नव रस तरंग। इनकी भाषा से विशुद्ध सरस और सत्शालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्राणता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो ये घनानंद के लिए है। सत्शालिनी ब्रजभाषा।
और दूसरा कथन है इनका, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। फिर अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का ही है कि जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल कूद कर भागना है। उनकी मौन मौन मधु पुकार है। ये मध लिखा है, मध नहीं है, मौन मधु पुकार है, मौन मधु पुकार है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में हैं। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार कौन है? तो राय कृष्ण दास हैं। और इसमें दिया हुआ है, वियोग हरि का नाम दिया हुआ है, तो भावना, प्रार्थना, अंतर्नाद, प्रेम शतक और वीर सही इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी याद किए रहिएगा। फिर है बेढ़ब बनारसी की काव्य कमल, श्रीनाथ सिंह की उलझन, क्षमा, प्रेम परीक्षा, प्रजामंडल, जागरण, अपहृता आदि। फिर अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य उस्मान थे। और शेख मोहम्मद गौस जो थे मंझन के, शेख मोहम्मद गौस मंझन के गुरु थे। और सैयद मोहुद्दीन ये जायसी के थे। और शेख बुरहान जो थे वो कुतुबुन के गुरु थे। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने माना है चिंतामणि से। फिर है अगला प्रश्न, यहाँ पे रचना और रचनाकार दिए हुए हैं, उस्मान, नूर मोहम्मद, कुतुबुन और कासिम शाह, अनुराग बांसुरी, मृगावती, हंस जवाहिर और चित्रावली। ये सभी रचनाएं जो है सूफी काव्य धारा की हैं। उस्मान की रचना है चित्रावली और इसका समय जो है 1613 ईस्वी है। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। कुतुबुन की रचना है मृगावती। नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। यह कथन किसका है? तो ये धूमिल पांडे का कथन है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। इनकी रचना जो है संसद से सड़क तक, मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कल सुनना मुझे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। भारतेंदु युगीन कवि नहीं है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ये तो आसान प्रश्न है। बनारसी बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, ये सभी जो थे ये भारतेंदु मंडल के कवि थे। फिर हो गया है व्यर्थ जीवन मैं रण में गया हार। यह पंक्ति किसकी है? ये बनबेला की पंक्ति है। निराला की रचना बनबेला। राम की शक्ति पूजा इनकी एक लंबी कविता है। सरोज स्मृत हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है, ये भी एक लंबी कविता है। स्नेह निर्झर बह गया, ये भी निराला की कविता है। निराला की रचनाओं में इनके संग्रह में देखिए, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य
काकली नहीं, सांध्य काकली है, पूरा मिला है, सांध्य काकली। फिर यहाँ पे रचना और रचनाकार दिए हुए हैं। गीत खरोश रचना जो है ये यहाँ सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो गीत खरोश ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, सुमेलित है। चाँद का मुँह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। धूप के धाम ये भी सही है, गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। धूप के धाम नहीं है, धूप के धाम। और टूटने का सुख ये अज्ञेय की रचना नहीं है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। टूटने का सुख भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। गिरजे का घंटा पहली कविता मानी जाती है सुमित्रा नंदन पंत की। इसका प्रकाशन वर्ष 1916 माना गया है। और अगर इनकी रचनाओं को देखें तो उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथ, वीणा, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, वाणी, संवर्ण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। मैथिली शरण गुप्त का गुप्तकृत यशोधरा है, तो यशोधरा जो है इनका चंपू काव्य है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। और यह गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। यशोधरा इनकी रचना जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की कहानी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति अत्यंत मार्मिक ढंग से की गई है। यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है, इसलिए इसे चंपू काव्य कहा जाता है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, ये महादेवी वर्मा का कथन है। और नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जयशंकर प्रसाद का कथन है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। जब नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है, तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती, साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। फिर अगला कथन है कि मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कृति चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से किसने लिखी थी, तो ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। चांद का मुँह टेढ़ा है एक विलक्षण प्रतिभा। फिर अगला प्रश्न है, काव्य संग्रह जो है इसमें चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकदूल, काठ का सपना, सतह से उठाता आदमी, विपात्र इनकी कहानी है। और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये सब इनकी आलोचनात्मक पुस्तिकाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रकृति नहीं है। कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। कल्पना का अतिरेक ये द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता नहीं है, जबकि राष्ट्रीयता है, इतिवृत्तात्मकता है, नीति और आदर्श का इसमें चित्रण किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ सुमेलित करना है। फिलहाल इसमें पूछ रहा है कि सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का फिलहाल विपिन कुमार अग्रवाल, इन दिनों रघुवीर सहाय, और सहचर है समय रामदरसनी से सोना माटी, इसमें ऑप्शन सी सही है। फिलहाल रचना जो है अशोक वाजपेयी की है।
अशोक वाजपेयी की है। इन दिनों ये रचना कुंवर नारायण की है। और सोना माटी ये विवेकी राय की है। जाग उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, ये किसकी पंक्ति है? या अवधि अब रैन कहाँ जो सोवत है किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? तो ये दूसरा सप्तक से अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये भी इन्हीं की पंक्ति है। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ किस रचना से माना जाता है? तार सप्तक से। अज्ञेय द्वारा प्रतिपादित संपादित तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है और ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। चारों में 7-7 कवि हैं। इसका पहला प्रकाशन 1943 में, दूसरा प्रकाशन 1951 में, तीसरा प्रकाशन 1959 में और चौथा प्रकाशन 1979 ईस्वी में है। द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य जयद्रथ वध जो है ये रचना महाकाव्य नहीं, ये खंड काव्य है। बाकी साकेत, प्रिय प्रवास, रामचरित, चिंतामणि ये रचनाएं जो हैं प्रबंध काव्य हैं। जयद्रथ वध और साकेत ये दोनों मैथिली शरण की रचना है और प्रिय प्रवास रचना जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है और रामचरित चिंतामणि रचना जो है ये रामचरित उपाध्याय द्वारा लिखी गई। क्योंकि रामचरित इसमें लगा हुआ है तो अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप पहचान जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, रामदरस मिश्र को किस काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2015 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये आग की हंसी के लिए मिला था और ये जितनी भी रचनाएं हैं सब रामदरस मिश्र की हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना है जीवन की, यह रहस्य से लिया गया है। कामायनी के रहस्य सर्ग से लिया गया है और कामायनी 1935 और कहीं कहीं 1936 में मिलता है इसका प्रकाशन वर्ष। प्रसाद की रचना है, इसमें कुल 15 सर्ग हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में प्रयाग रामागमन, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंद, भारत सौभाग्य आदि रचनाएं हैं। और शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा, यह बच्चन की पंक्ति है, हरिवंश राय सिंह बच्चन और मधुकलश से ये ली गई है। इनकी रचनाओं में हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, दो चट्टानी ये जो है इनकी रचनाएं हैं। पलाश वन एक रचना इसमें दी हुई है, तो ये रचना है नरेंद्र शर्मा की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? या कुरुक्षेत्र में मिलता है। कुरुक्षेत्र में। दिनकर की एक रचना है उर्वशी और इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मरथी ये कर्ण के जीवन पर आधारित इनकी रचना है और सामधेनी काव्य राष्ट्रीयता का मूल स्वर इसमें है सामधेनी में।
रश्मरथी में कर्ण के जीवन को दर्शाया गया है। इस तरह से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष प्रश्नों को अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।